एपिसोड की शुरुआत तबाह हो चुके लीफ विलेज के दृश्य से होती है। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा और वह निशान साफ दिखाई देते हैं जो हाल ही में हुई तबाही की याद दिलाते हैं। कोते चारों ओर देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो गांव में अब कुछ भी नहीं बचा हो। जो कुछ भी पिछले होकागे ने बनाया था वह सब नष्ट हो चुका है। उसके शब्दों में निराशा और थकान दोनों झलकती हैं। तभी गेनमा बात को थोड़ा संतुलित करने की कोशिश करता है और कहता है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। होकागे की वसीयत अब भी बची हुई है। यह सुनते ही पीछे से यामाटो की आवाज आती है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि वे अभी जिंदा हैं और जब तक वे जिंदा हैं तब तक उम्मीद भी जिंदा है। इसके बाद यामाटो अपना वुड स्टाइल इस्तेमाल करता है। देखते ही देखते ज़मीन से लकड़ी के खंभे और ढांचे निकलने लगते हैं और टूटे हुए घरों की जगह नए घर बनने लगते हैं। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। सबको लगता है कि इस तरह तो विलेज बहुत जल्दी फिर से खड़ा हो जाएगा। हालांकि यामाटो मुस्कुराते हुए कहता है कि यह कहना आसान है, लेकिन इसे संभालना उतना आसान नहीं होगा। फिर भी लोगों के चेहरे पर उम्मीद की झलक साफ दिखाई देती है। इसी दौरान नारुतो और साकुरा की बातचीत दिखाई जाती है। नारुतो पूछता है कि क्या ग्रैनी यानी सुनाड़े अभी तक होश में नहीं आई हैं। साकुरा थोड़ी उदासी के साथ जवाब देती है कि नहीं, वह अभी भी बेहोश हैं। यह सुनकर नारुतो मायूस हो जाता है और कहता है कि वह उनसे बहुत कुछ कहना चाहता था। साकुरा उसे दिलासा देती है और कहती है कि चिंता मत करो, वह एक होकागे हैं और जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आती है जो नारुतो और साकुरा को पहचानकर खुश हो जाता है। नारुतो पलटकर देखता है और पहचान लेता है, ये तो इनारी और ताजुना हैं। नारुतो उन्हें देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि वे दोनों कितने बड़े हो गए हैं। इनारी गर्व से कहता है कि हाँ, और अब वे भी लीफ विलेज को दोबारा खड़ा करने में मदद कर रहे हैं। ताजुना साकुरा की तारीफ करता है, जिससे साकुरा शर्माने लगती है। नारुतो मजाकिया अंदाज में कहता है कि कितना समय बीत गया, 2 साल या 3 साल, और इनारी अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार लग रहा है। बातचीत के दौरान नारुतो को अचानक याद आता है कि इचिराकु रामन वाले ने उसे एक लाइफटाइम कूपन दिया था, लेकिन वह कहीं खो गया है। उसे शक होता है कि शायद वह कूपन ताजुना के घर के पास गिर गया हो। साकुरा कहती है कि वे ऐसे ही बिना बताए नहीं जा सकते। काकाशी भी वहां होते हैं और कहते हैं कि अगर इसमें ज्यादा समय लगा तो उन्हें रिपोर्ट देने में देर हो जाएगी। साकुरा सुझाव देती है कि नारुतो को यहीं छोड़कर वे वापस चले जाएं, लेकिन काकाशी साफ मना कर देते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा। फिर वे सास्के से कहते हैं कि उसे जाकर नारुतो को वापस लाना होगा। काकाशी इसे भी एक तरह का टीम मिशन बताते हैं। उधर ताजुना वह कूपन देख रहा होता है और सोचता है कि उसने कभी इचिराकु नाम नहीं सुना। तभी इनारी को याद आता है कि यह शायद नारुतो का ही कूपन है। वह फैसला करता है कि वह खुद जाकर यह कूपन नारुतो को दे देगा। इसी बीच नारुतो अकेले जा रहा होता है कि अचानक उस पर हमला हो जाता है। सामने सास्के आ जाता है और गुस्से में कहता है कि नारुतो ने उनका बहुत समय बर्बाद कर दिया है और अब उन्हें वापस चलना चाहिए। नारुतो कहता है कि वह अपना काम पूरा करने के बाद ही लौटेगा और वह सास्के के ऑर्डर नहीं मानता। दूसरी तरफ इनारी जा रहा होता है, तभी कुछ लड़के उसकी बातें करते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं कि यह वही इनारी है, लेकिन अब यह पहले से अलग बर्ताव कर रहा है। थोड़ी देर बाद वही लड़के इनारी को घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वे कहते हैं कि उसके निंजा दोस्त तो भाग गए हैं, अब वह क्या करेगा। तभी उनमें से एक कहता है कि वे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। उधर नारुतो आगे बढ़ रहा होता है और सास्के उसका पीछा कर रहा होता है। नारुतो उसे रोकने के लिए एक फॉरबिडन जुत्सु इस्तेमाल करता है, लेकिन सास्के पर उसका कोई असर नहीं होता। सास्के नारुतो को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है और फिर उसे रस्सी से बांध देता है। तभी ताजुना वहां पहुंचता है और पूछता है कि वे दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं।
नारुतो उसे बताता है कि वह एक कागज लेने आया था। ताजुना कहता है कि वह कागज तो इनारी देने गया है। तभी पता चलता है कि इनारी को कुछ गुंडों ने पकड़ रखा है। वे बताते हैं कि वे गाटो के बिजनेस को और बड़ा करने वाले हैं और अब इलाके पर उनका कब्जा होगा। नारुतो और सास्के इनारी को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में नारुतो को जमीन पर कुछ निशान दिखाई देते हैं और सास्के समझ जाता है कि यहाँ लड़ाई हुई थी। गुंडे तय कर रहे होते हैं कि बच्चों का इस्तेमाल करके कैसे पैसे निकाले जाएं। अंदर एक बच्चा रोने लगता है तो इनारी उसे चुप कराता है और कहता है कि रोने से कुछ नहीं होगा। उसे याद आता है कि नारुतो ने उससे कहा था कि हालात से लड़ना खुद के हाथ में होता है। इनारी एक तलवार देखकर हिम्मत जुटाता है। बारिश शुरू हो जाती है। नारुतो और सास्के आगे बढ़ते हैं, लेकिन बारिश की वजह से सारे निशान मिटते जा रहे होते हैं। उधर इनारी और बाकी बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। इनारी कहता है कि वह गुंडों का ध्यान भटकाएगा ताकि बाकी बच्चे बच सकें। वह गुंडों को अपनी ओर खींच लेता है और भागने लगता है। भागते हुए इनारी अपने पिता को याद करता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसके पिता ने उसे तैरना सिखाया था और कहा था कि डर के बावजूद आगे बढ़ना जरूरी है। वर्तमान में इनारी एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंच जाता है। गुंडे उसे घेर लेते हैं। बिना ज्यादा सोचे समझे इनारी नदी में कूद जाता है। यह देखकर गुंडे चौंक जाते हैं। उसी समय नारुतो वहां पहुंचता है और इनारी को बचाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बड़ी मुश्किल से वह इनारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाहर खींच लाता है। इनारी हैरान होकर पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। नारुतो कहता है कि वे उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गए। गुंडे फिर हमला करने आते हैं, लेकिन अब सास्के भी आ जाता है। वह इनारी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाता है। नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सास्के शूरिकन से हमला करता है और गुंडों को आसानी से हरा देता है। गुंडे समझ जाते हैं कि वे निंजा के सामने टिक नहीं पाएंगे और भागने लगते हैं। तभी ताजुना बाकी विलेजर्स के साथ वहां पहुंच जाता है और गुंडों को चारों तरफ से घेर लेता है। आखिरकार गुंडे हार मान लेते हैं और पकड़ लिए जाते हैं। बच्चे इनारी को धन्यवाद देते हैं। इनारी हंसने लगता है, लेकिन नारुतो उसे हल्का सा डांटता है और कहता है कि यह कोई मजाक नहीं था। इसके बाद दोनों बच्चों की तरह रोने लगते हैं। इनारी कहता है कि उसके पास कुछ देने के लिए था, लेकिन वह शायद नदी में गिर गया। सास्के कहता है कि वह कूपन वहीं गिरा होगा। इनारी फिर कहता है कि उसके दोस्त भी अब यहाँ हैं और वे सब मदद करेंगे। ताजुना बताता है कि नारुतो और सास्के की वजह से लैंड ऑफ वेव्स सुरक्षित रहा। इनारी मुस्कुराकर कहता है कि अब उनकी बारी है मदद करने की और सबसे पहले वे इचिराकू रामन की दुकान फिर से बनाएंगे। इसी उम्मीद भरे माहौल के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज ओके, थैंक यू।